अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इटली एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2023-24। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि अगर हम बाहर स्टडी करने चाहें तो हमारी ऐसी जगह पर फर्स्ट प्रायोरिटी जो उनकी होती है वो यही होती है कि हमारा किसी ऐसी जगह पे एडमिशन हो जाए जहाँ पर बहुत कम फ़ीस हो, साथ में अगर कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो उनकी लिविंग कॉस्ट भी उससे पूरी हो जाए। और अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो फिर भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे फ़ीस भी कम हो और लो लिविंग कॉस्ट जो है वहाँ पर जाकर वो अपनी मैनेज कर सकें, आसानी से जो है वो उसको अफोर्ड कर सकें। तो इन चीज़ों को देखते हुए यूरोप ही ऐसी जगह है, यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आलमोस्ट फ्री एजुकेशन है। इसके अलावा वहाँ के जो सिटीज़ हैं, वहाँ के जो शहर हैं, वहाँ पर आपको जो है लो लिविंग कॉस्ट भी मिल जाती है। ड्यूरिंग स्टडी आपको जॉब भी मिल जाती है और इसके बाद आपको कोई सारे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, जो कि आप अगर उनमें अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है और उसके बाद आप आलमोस्ट जो है फ्री एजुकेशन आप वहाँ पर ले सकते हैं। उसमें जो इटली है वो टॉप ऑफ लिस्ट है। किस तरह से है, वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत थोड़ी फ़ीस के साथ इस वक्त बैचलर डिग्री के लिए और मास्टर डिग्री दोनों के लिए एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं। उनके ऊपर मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगा कि उनके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं उनकी फ़ीसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कितनी थोड़ी फ़ीसेस हैं जो कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फ़र्स्ट कॉल के ऊपर भी बात करेंगे कि फ़र्स्ट कॉल कब से स्टार्ट है और कब तक ओपन रहेगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और जो है ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमें अपने CV शेयर करें, हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे, बताएंगे कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा जो है आपका यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं और इसके अलावा आपकी कॉस्ट वगैरह क्या आएगी। ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हम स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड लेके आते हैं इस चैनल्स के ऊपर तो वो आपको टाइम से मिलती रहें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो है कि फ़र्स्ट कॉल फॉर एडमिशन इन इटली इज़ ओपन। जो सबसे पहली बात है कि जो है इटली की फ़र्स्ट कॉल है वो ओपन हो चुकी हुई है। नवंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, उसमें स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हुई हैं। फ़र्स्ट कॉल का फ़ायदा ये होता है कि जब आप फ़र्स्ट कॉल में एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिनके अंदर आप मैक्सिमम प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है कि जब फ़र्स्ट कॉल ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपकी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं और फिर जो है सेकंड कॉल में थोड़ी सी और कम हो जाती हैं और थर्ड कॉल में जो है बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट बहुत थोड़ी एक दो यूनिवर्सिटी चार रह जाती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वक्त फ़र्स्ट कॉल का फ़ायदा ये है, आप अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं, इटली में जाना चाहते हैं, इटली में पढ़ना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसको फ़र्स्ट कॉल में ही अप्लाई करें। अगर आप नहीं कर पाते तो देन आपकी सेकंड कॉल और थर्ड कॉल आपके लिए अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर आप फ़र्स्ट कॉल में कोशिश करें तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है जो बैचलर डिग्री के प्रोग्राम भी और मास्टर डिग्री के प्रोग्राम दोनों के लिए फ़र्स्ट कॉल ओपन हो चुकी है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल हैं और इसके अंदर अप्लाई करने का एक और भी फ़ायदा ये है कि आपकी जल्द अज़ जल्द आपका वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। उसके बाद आप प्री एनरोलमेंट करवाते हैं, प्री एनरोलमेंट के बाद आपका एम्बेसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप फ़र्स्ट कॉल में अप्लाई करते हैं तो आपका प्री एनरोलमेंट और एम्बेसी का प्रोसेस विद इन जो है टाइम है आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लेट कर देते हैं तो फिर आपका ये टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाता है और आपको क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जाके आपका वीज़ा का डिसीजन आता है। तो इसलिए आप जो है फ़र्स्ट कॉल को जो है ख़त्म होने से पहले पहले इसको कोशिश करें कि इसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकें। अब आते हैं जो नेक्स्ट हमने बात करनी थी कि ट्यूशन फ़ीस और लो कॉस्ट ट्यूशन फ़ीस कौन कौन सी हैं, लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जिन पर थोड़ी आपकी ट्यूशन फ़ीस बहुत थोड़ी होती है और वहाँ पर आप आसानी से वहाँ पर जाके अगर आपको फ़ीस पे भी करना पड़ती है तो आसानी से अफोर्ड कर लें। दोस्तों, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन आलमोस्ट फ्री है और इन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आलमोस्ट जो है
ऐसे पैकेज दिए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आसानी से वहाँ पर आकर अगर फ़ीस भी पे करते हैं तो वो थोड़ी फ़ीस हो और उसको पे करें। और उसके बाद क्या होता है कि अगर वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट अच्छी जिनकी अच्छे मतलब मार्क्स हैं, जिनकी अच्छी एक परसेंटेज है, अच्छा उनका बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो क्या है उनकी इकॉनमी का हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ पे उनको वो पीआर मिल जाती है, वहाँ पे उनको सेटलमेंट मिल जाती है। तो वो एक अच्छे जो है स्टूडेंट्स बाकी सारी दुनिया से उठा के अपने माशरे का हिस्सा बना लेते हैं और उससे उनका जो है इकॉनमी ग्रो करती है। तो इसलिए वो क्या है उनका इरादा ये उनका मोटो यही होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मास्टर डिग्री खासकर जो है उसमें बहुत थोड़ी फ़ीस ऑफ़र की जाए ताकि ज़्यादा से अच्छे स्टूडेंट्स लाकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में उनको निकाला जाए और उसके बाद वो उनकी इकॉनमी का हिस्सा बन जाए। अगर आप इटली की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पर सेमेस्टर जो है तकरीबन 200 से लेकर 300 यूरो फ़ीस जो है वो देना होती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये बनती है। दोस्तों अगर इस हिसाब से आप देखें तो पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीसेस जो है इससे भी ज़्यादा होती है। इटली की इन यूनिवर्सिटी से इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अब आते हैं कि बैचलर डिग्री के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनमें आप जो है लो कॉस्ट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है। बैचलर इसका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 356 यूरो पर ईयर, मतलब 356 यूरो पर ईयर आपने इसकी फ़ीस बैचलर डिग्री में पे करनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बोजेन बोलांजो है, इसका बैचलर डिग्री जो है इसका स्टार्ट होता है तकरीबन 748 यूरो पर ईयर। सी एफ फुस्कारी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस है, बैचलर जो है इसका स्टार्ट होता है 1894, मतलब 1900 आपको बात कर लें कि 1900 यूरो पर ईयर आपने इसकी फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिफिटो है, बैचलर स्टार्ट होता है तकरीबन 2000 यूरो पर ईयर। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ सार्को है, सैक्रो, इसका बैचलर डिग्री जो स्टार्ट होती है तकरीबन 3500 यूरो पर ईयर है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, इसका बैचलर डिग्री की जो स्टार्ट होती है वो तकरीबन 4500 यूरो पर ईयर इसका आपको बैचलर डिग्री के लिए पे करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मास्टर डिग्री में अगर आप जाते हैं तो मास्टर डिग्री की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस हैं वो बैचलर डिग्री से कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ जियोना है, मास्टर डिग्री इसका 0 से स्टार्ट होता है, कोई आपने फ़ीस आपने इसमें नहीं पे करना। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, मास्टर डिग्री इसके अंदर 356 यूरो पर ईयर आपको चार्ज करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गमानो है, ये आपको मास्टर डिग्री जो है 400 यूरो पर ईयर चार्ज करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सैलरेनो है, मास्टर इसका जो है 800 यूरो पर ईयर है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो है, इसका जो है मास्टर डिग्री 800 यूरो पर ईयर है। और यूनिवर्सिटी ऑफ परगुआ है, इसकी मास्टर डिग्री जो है वो 3000 यूरो पर ईयर आपको चार्ज करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से अगर आप ज़ीरो भी कहीं पर आपकी फ़ीस ज़ीरो है और कहीं पर आपकी फ़ीस मैक्सिमम 3000 है। तो ये इस रेंज के अंदर अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इटली में अवेलेबल हैं। आपने अगर मतलब इसके कंप्लीट लिस्ट के बारे में देखना तो खुद से भी गूगल सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो टीम है उनसे रब्ता करके और मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जान सकते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 0 से लेके मैक्सिमम 3000 यूरो तक जो होती है मास्टर डिग्री के लिए। और इसके अलावा जो है 200 से लेके तकरीबन 4500 यूरो जो है पर ईयर ये बैचलर डिग्री के लिए ये अवेलेबल होती हैं। अब आते हैं कि क्या अगर आप इटली में अप्लाई करते हैं तो आइल्स रिक्वायर्ड होगा। दोस्तों अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए डिमांड होती है, उसमें कोई आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने बगैर आइल्स के अप्लाई करना है। कोई आपने इंग्लिश जो है ना इंग्लिश का आइल्स या डिलिंगो वगैरह इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, ना आपको उसकी ज़रूरत है। आपने बगैर आइल्स के अप्लाई करना है और आपको उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। इस तरह आपका जो है इटली में अप्लाई करने से 50 से 60,000 का जो आर्ट्स का ख़र्चा था, जो कि फ़ीस और आपकी प्रिपरेशन में ख़र्चा आ जाता है, वो भी आपको बचत हो जाती है। तो इटली में अप्लाई करने का आपको ये भी बेनिफिट है कि आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। अब आते हैं कि इटली के अंदर आपको लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कितने रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों इटली में ट्यूशन फ़ीस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस है, वो ऑलरेडी बहुत थोड़ी है, जो कि आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लिविंग कॉस्ट के ऊपर बात करें तो लिविंग कॉस्ट उनकी
अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर आपको 800 से लेके 1000 यूरो पर ईयर तक बेयर करना पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप छोटे सिटीज़ में रहते हैं तो 500 से लेके 600 यूरो पर मंथ आपको उनकी लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो मीट करना होंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ काम करने की परमिशन भी मिल जाती है, जिससे आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। सारे ना करें तो थोड़े बहुत मैनेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो कि आप वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के भी स्कॉलरशिप हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के भी स्कॉलरशिप होते हैं। तो उनमें किसी का किसी स्कॉलरशिप में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस उससे आसानी से मैनेज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फ़र्स्ट कॉल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर असेसमेंट अपनी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, अपना सीवी शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट कर देंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी किस किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी में कोई टेस्ट आता है तो वो उसके बारे में भी आपको कंप्लीट बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना हमसे रब्ता करके अपनी असेसमेंट करवाने के बाद जो है आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़र्स्ट कॉल चल रही है, जो है ये अभी 1 डेढ़ महीना चलेगी, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट जो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि अभी इसको अगर इंटरेस्टेड हैं तो अभी अपनी डॉक्यूमेंट शेयर करें और असेसमेंट करवाएं और उसके बाद अप्लाई करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।